बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हमने जो राजनीति की है उसमें मौलिक तत्व रहा है। नीति को हमने राजनीति से अलग नहीं होने दिया और इसीलिए हमने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मेरी एक पहचान है कुशवाहा का, चिराग पासवान का, ये सारी ताकतें एकजुट हुई हैं सकारात्मक राजनीति के लिए। क्योंकि विकास के जो स्वरूप हैं वह एक प्रवाह लिया है, तो लोग चाहता है ये और बढ़े आगे। आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था, बिजली, रोड, कानून व्यवस्था, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हुआ है। यहाँ से एक नए आगाज की उम्मीद आवाम में है। विरोधी है वो अपने दल के विरोध में फंसा हुआ है और वो चुनौती उनके ही लोगों से है। ग्लोकॉप, ग्लो that feels light, stay bright। विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी घोसी विधानसभा अंतर्गत है, जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं भी। चुनाव यहां से इनके बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है क्षेत्र में घूम रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हमने जो राजनीति की है उसमें मौलिक तत्व रहा है। नीति को हमने राजनीति से अलग नहीं होने दिया और इसीलिए हमने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मेरी एक पहचान है। पहले विपरीत धारा में लड़ते थे, इस बार धारा के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए एनडीए की जो ताकत है, नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का, जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का, चिराग पासवान का, ये सारी ताकतें एकजुट हुई हैं सकारात्मक राजनीति के लिए। क्योंकि विकास के जो स्वरूप हैं वह एक प्रवाह लिया है, तो लोग चाहता है ये और बढ़े आगे। आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था, बिजली, रोड, कानून व्यवस्था, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज खड़ा हुआ है। यहाँ से एक नए आगाज की उम्मीद आवाम में है। वाइब्रेंसी आई है, खासकर गरीबों में, महिलाओं में। तो ये जितने प्रोग्राम्स हुए हैं गांव पर आधारित, खेत खलिहान पर आधारित, जितने वेलफेयर स्कीम थे उसमें कमीशन था। आज डिजिटल इंडिया होने से वो सीधे ट्रांसफ़र हो रहा है। कोई ऐसी मदद हम पहुंचाना चाहते हैं तो सीधे उसका ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अकाउंट। तो इन चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव है और उसका लाभ कैंडिडेट को भी मिलेगा। अच्छा, सवाल ये भी है कि यहाँ जो विरोधी है, कितनी चुनौती है विरोधी? देखिए, विरोधी है वो अपने दल के विरोध में फंसा हुआ है और वो चुनौती उनके ही लोगों से है। हम उस चुनौती से अलग हैं। हमको जितना भी है वो सकारात्मक वोट। एक तो जो जातीय वोट होता है, बिहार में कास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसमें उस कॉम्बिनेशन के अनुसार सभी जाति का वोट हमारे साथ खड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं विरोधियों के विरोध में नहीं, विरोधी अपने विरोध में फंसे। विरोधी अपने आप अपने विरोध में फंस चुके हैं। फंसे हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार घोसी में आपका? देखिए, मेरा मुद्दा तो है कि जो चीज़ें सरकार ने खड़ी की है अभी तक, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो लाभ होने वाला है, जैसे मान लिया कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया है गरीब लोगों में। जब 125 यूनिट बिजली को फ्री करने का घोषणा नीतीश कुमार ने किया तो इंटेंशन बहुत क्लियर था कि 125 तक हम कोई बिजली चार्ज नहीं करेंगे। यही घोषणा था केजरीवाल साहब। तो उनका था कि यदि 126 हो जाए, 27 हो जाए तो 127 का देना पड़ेगा, तब कोई फ्री नहीं।
लेकिन यहाँ है कि 125 के बाद 27 यदि हो जाए तो 2 यूनिट का चार्ज लगेगा। जिस दिन फर्स्ट बिलिंग हुआ तो 1,70,00,000 लोगों को फ्री बिजली 125 यूनिट प्राप्त हुआ। तो ये एक बड़ा है उपलब्धि कि हम जहाँ ललटेन युग में थे बिजली के युग में आए हैं, और ये आधारभूत संरचना का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे रोड क्वाड्रिलेटरल बनाने का काम किया, वहाँ शुरुआत किया, उसी समय में शुरू हुआ था ट्रांसमिशन सिस्टम क्वाड्रिलेटरल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। आज वो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में बन करके तैयार है। तो ये सब का बड़ा बेसिक प्रभाव उन लोगों में जो आज़ादी का मतलब नहीं समझता था, उन लोगों के अंदर आया है। अब जनधन योजना से पासबुक जो खुला उसकी समझ लोगों को आ रही है। अब हताशा में विपक्ष कह रहा है कि ये 10,000 रुपया छीन लेगा तुमसे, सूद लेगा इस। उसको पता नहीं कि जिन छात्रों को हमने क्रेडिट कार्ड दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिन बच्चियों को साइकिल पोशाक दिया उसे मैट्रिक पास करने पर 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पर 15 दिया, ग्रेजुएट पास करने पर 25,000 दिया, और उनके लिए 2 लाख रुपया मोटिवेशनल प्रोग्राम यदि कोई काम करना चाहती हैं ये बच्चियां, कोई इंडस्ट्री छोड़ा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उसके लिए सरकार की बड़ी योजना है फ्री लोन भी देने, लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन देने का है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो जमीन पर आई है। यही कारण है कि 56,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन हो है इंडस्ट्रियल ये से, जहाँ माइनस में था। इस स्टेट में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन माइनस में था। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन भी 23% गया है, जो चला गया था बहुत नीचे। तो अभी तो एक छलांग लगाने के लिए प्लेटफॉर्म बना है। इस प्लेटफॉर्म को हम कितना कंक्रीटाइज करते हैं और उस पर कैसा जंप लगाते हैं, इसके लिए यह चुनाव निर्णायक है। अच्छा, जहानाबाद में भी आप लोकसभा चुनाव लड़े हैं, आपके भी जेडीयू के प्रत्याशी हैं वहाँ, क्या होगा जहानाबाद में? देखिए, जब मैं लड़ता हूँ तो सीधा सीधा लड़ता हूँ, और जब प्रेम करता हूँ तो छाती लगा करके करता हूँ। अभी हमारे लिए 5 का 5 सीट है। चंद्रवंशी से गले मिल लेंगे? बिल्कुल मिल लिया है, देखिए, हमसे घृणा कीजिएगा तो हम घृणा करें, प्यार कीजिएगा तो अंतिम स्तर तक प्यार करें। हमारे विषय को समझने की कोशिश, क्योंकि जब पार्टी बनाया था तो मैं अकेला था, अकेला विधायक था, निर्दलीय जीत करके आया था समता पार्टी। बहुत लोग आए हैं आज, तो हम संघर्ष के बुनियाद में हैं, और माननीय नीतीश कुमार ने हमको बुलाया कि आप घर बनाए हैं, इसको सजाने की जरूरत। मैंने भी महसूस किया, अलग रह करके भी देख लिया, बहुत वो कठिन दौर था। तो आज जिस सरकार को हमने बनाया था, यदि वह छलांग लगा रहा है, अगली अगली लड़ाई का तैयारी कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा है, तो उसके साथ मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है। यह हमने महसूस किया और माना कि जो है वो पार्टी है, और पार्टी के अंदर है तो एक एक सदस्य मेरे लिए महत्वपूर्ण। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे, घोसी विधानसभा में ये घूम रहे थे, और अभी हम पहुंचे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक घर में बैठे हैं और जहां पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लगातार देर रात तक ये घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नतीजा क्या निकल कर सामने आता है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त रह गया है, चूंकि जहानाबाद का जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पर सेकंड चरण में चुनाव होना, लेकिन नतीजे 14 को ही आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या नतीजा सामने आता है। जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर जैसी सीटों पर नतीजे क्या सामने आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।